हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ की कुछ क्लासेस लेके आ रहा हूँ जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये क्लासेस मेनली रीजनिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की होंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है इसमें ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं रही, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा ले रहे हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस भी मैक्सिमम पेड क्लासेस हैं जो सभी बच्चे नहीं ले सकते। लेकिन मेरी जो क्लासेस होंगी बच्चों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ये सारी क्लासेस आपकी फ्री क्लासेस होंगी, रीजनिंग की भी और मैथ की भी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी जानकारी उसके बारे में मिल जाए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो कि 2019 में निकला था, अक्टूबर में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हुआ नहीं और अभी तक नहीं हुआ। बेसिकली इस एग्ज़ाम की अप्रॉक्सीमेट डेट जो कही जा रही है वो अक्टूबर-नवंबर में कही जा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, 2 टियर का एग्ज़ाम है, प्री और मेंस। प्री में इस एग्ज़ाम में पहले मैं आपको प्री के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमें पहले प्री की ही अच्छे से तैयारी करनी है। जब हमारा प्री क्लियर हो जाएगा तो उसी के बाद हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। प्री एग्जामिनेशन सेम पैटर्न है 12th और ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए। रीजनिंग, मैथ और जीके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें। रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीके में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस जीके में 40 मार्क्स में आपके लगभग 20 मार्क्स की जनरल साइंस आती है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस ये सब आता है। ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। यदि 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन के बराबर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एसएससी सीपीओ, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है बच्चों, जिसमें एसआई की पोस्ट मिलती है आपको दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में। ठीक है। एग्जाम पैटर्न ये भी 2 टियर का एग्जामिनेशन होता है, प्री और मेंस। इसकी भी पहले प्री की तैयारी करनी है आपको, उसके बाद मेंस की ओर जाना है। प्री में बच्चों इसके रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश आता है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीके में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में भी आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। बच्चों मेनली मैं जो आपकी क्लास कराने वाला हूँ वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लास कराने जा रहा हूँ और ये क्लासेस आपकी सारी टोटल फ्री क्लासेस होंगी, इनका कोई भी पेमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो आइए बच्चों, मैं कुछ आपको सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस बता देता हूँ। पहले 3-4 क्लासेस मैं आपको रीजनिंग की दूंगा, उसके बाद मैथ की क्लास स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो आइए मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बता देता हूँ, रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों को। रीजनिंग का सिलेबस सेम सिलेबस है दोनों ही एग्जामिनेशन में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस क्वेश्चंस का फर्क है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी में और सीपीओ में आपके बच्चों 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस मैं आपके सामने लिख देता हूँ बच्चों अभी। रीजनिंग का सिलेबस आप मेनली बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बच्चों वर्बल रीजनिंग, और बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। बच्चों ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जो आपको सीपीओ और आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में पूरा कंप्लीट सिलेबस है ये रीजनिंग का, जो आपको हेल्पफुल होगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे ही लेक्चर आपके अनपेड होंगे, कोई भी पेमेंट इसके लिए आपको नहीं करना। और ये सारे चैप्टर मैं आपको सीक्वेंसली बताने वाला हूँ विद नोट्स। आपको मैं सारे ही क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे नहीं कराएंगे, हम आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड पे कराने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे 2 पार्ट्स में है आपका रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग बच्चों और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग जो बच्चों आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्राइंगल काउंट करना, सर्कल काउंट करना, आपको स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, ये सब आपका आता है बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर में। लेकिन लास्ट एग्जामिनेशन जो रेलवे के हुए हैं बच्चों, जिसमें
आपका ALP टेक्नीशियन का एग्जाम था, ग्रुप डी का एग्जाम था, उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर में आपका एक न्यू क्वेश्चन आया था जो आपका था काउंटिंग ऑफ लाइंस का। वो भी मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ। फिगर कंप्लीशन का मतलब कंप्लीट करना फिगर को। एम्बेडेड फिगर का मतलब बच्चों छिपी हुई आकृतियाँ होता है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर को कट करना, पेपर को फोल्ड करना, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, सीरीज टेस्ट। एक फिगर दी जाती है, उसको आगे आगे या तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होता है वो, या डिक्रीमेंट ऑर्डर में होता है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है असमान पद छांटना, एनालॉगी मतलब समान पद छांटना। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है बच्चों, ये वर्बल रीजनिंग का है। इसमें आपको वहाँ पे फिगर में समानता छांटनी है एनालॉगी टेस्ट में, यहाँ किसी शब्द में, किसी अंक में, किसी अल्फ़ाबेट में समानता छांटनी है। सेम क्लासिफिकेशन, असमानता किसी शब्द में, किसी नंबर में, किसी अल्फ़ाबेट में आपको असमानता छांटनी है। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे बेस्ड चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला आपका। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर आता है आपका। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस चैप्टर का पूरा नाम। स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे जो भी क्वेश्चन आते हैं आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 13वां, दाईं ओर से 12वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सभी लोगों को पता है, किसी दिशा में कुछ दूरी पर जाना, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। सेटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण जिसको बोलते हैं, किसी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठना, रेक्टेंगल टेबल के चारों ओर बैठना, लीनियर बैठना, ठीक है, ये सारे सेटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। रैंकिंग टेस्ट, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, दाईं ओर से चौथे स्थान पर, रमेश का बाईं ओर से 11वां स्थान है, दाईं ओर से 11वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, जिसमें सभी बच्चों ने पढ़ा होगा टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये रैंकिंग टेस्ट होगा। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध सभी लोगों को पता है। फाइंड आउट नंबर एंड लेटर, एक नंबर सीरीज या लेटर सीरीज आपको दे दी जाएगी, उसमें बोलेगा बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं जिसको बोलते हैं बच्चों, इसमें होता है आपका बोर्ड मास जो यूज़ करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। सीरीज टेस्ट, श्रृंखला, किसी भी नंबर की सीरीज दे देगा आपको, इंक्रीमेंट सीरीज, डिक्रीमेंट सीरीज। वेन डायग्राम, वेन आरेख जो होता है आपका सर्कल से जो बनाते हैं हम, लाइक ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके वेन आरेख, ये इस चैप्टर में आएगा आपको। स्लॉजिज्म, न्याय निगमन, इसमें आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड 3 या 4 वर्ड या 5 वर्ड आपको दे देगा, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना होगा बच्चों। फाइंड आउट मिसिंग वन, सीरीज टेस्ट से रिलेटेड चैप्टर है ये, कोई भी सीरीज दे देगा, एक वर्ड मिसिंग होगा, एक नंबर मिसिंग होगा। मैट्रिक्स, आव्यूह, ये भी हम आपको बता देंगे कैसे होगा चैप्टर। केवल और केवल 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, कोई भी नया शब्द बनाना या नए शब्द से कोई भी नई स्पेलिंग बनाना, ठीक है। कैलेंडर, क्लॉक, घड़ी और कैलेंडर हो गया। इनइक्वलिटी, आरआरबी एनटीपीसी में इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। ये वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। असमानताएं जिसको बोलते हैं, इनइक्वलिटीज। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को लेके बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड 5 चैप्टर बनते हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इस टाइप से बेटा इसमें 5 चैप्टर बनेंगे जो हम आपको कराएंगे। उसके बाद डाइस एंड ओपन डाइस, ठीक है, पासा और खुला पासा, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ये सारा आपका बेसिकली मैंने छोटा छोटा आपको ब्रीफ किया है रीजनिंग का सिलेबस। और इसी सिलेबस में से सारा आपका आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ में आने वाला है। तो बच्चों ये था रीजनिंग का बेसिक सिलेबस, और ये सारी क्लासेस बच्चों आपकी फ्री क्लासेस होंगी जिसका कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल से हम आपके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।